क्या है ये भी एक दान है। आप केवल महाराज की अंजलि में ही आहार को रखने का नाम दान मत समझो। समझ आ रहा है? योग्यता के अनुसार हर किसी सहधर्मी को ध्यान में रखते हुए उसको आगे बढ़ाना। जिसने जीवन भर धर्म किया, जीवन में हमेशा मंदिर गया और छोटे छोटे कारणों से उसका मंदिर छूट जाए, उसके बारे में विचार करना कि दादाजी आप मंदिर क्यों नहीं जा पा रहे हो। बेटा अब हमें कोई ले जाने वाला ही नहीं, मंदिर हम असमर्थ हो गए। हम अगर उसके लिए मंदिर में लाने के लिए कोई साधन लगा देते हैं, या हम कहीं वहां से निकल रहे हैं उनको भी अपनी गाड़ी में बिठा करके मंदिर तक ले आते हैं, तो समझना कि ये भी आपका बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। और ये इतना बड़ा पुण्य कार्य है कि आपको कभी भी वृद्धावस्था में आपको लाचार नहीं होने देगा। समझ आ रहा है? क्योंकि हम जैसा भाव करेंगे, जैसी हम सहायता के परिणाम करेंगे, वैसा ही हमारे साथ भी घटित होगा। हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। वृद्धावस्था में ख्याल रखने का परिणाम सबसे अच्छा ये होता है कि हमारे लिए वो पुण्य लगेगा कि हमारी भी वृद्धावस्था अच्छी बनेगी। पीढ़ियों के बीच में एक संबंध दिखाया गया कि जिस बेटे ने अपनी पिता के लिए अवहेलना की, जिस बेटे ने अपने पिता का अनादर किया, उस बेटे के जो छोटे छोटे बेटे थे वो सब देखते रहते थे कि ये हमारे दादाजी का कैसा अनादर हमारे पिताजी करते। समझ आ रहा है? और फिर उन्हीं छोटे छोटे बेटों ने उसी पिता का, अपने ही पिता का जब अनादर किया तो उन्हें गुस्सा आने लगा। जब गुस्सा आया तब उन बच्चों ने जवाब दिया, आप भी तो अपने पिता के साथ ऐसा ही करते हो। समझ आ रहा है ना? तब व्यक्ति की आंखें खुलती हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि समाज का हर व्यक्ति छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा एक समाज का हिस्सा है, और उसे आचार्यों ने वात्सल्य भाव के साथ इस ढंग से बांधा है कि हम तीनों प्रकार के पात्रों के साथ वात्सल्य भाव रखें, है ना? उसको भी हम प्रसन्न करने का भाव रखें, और अगर वो हमको देखे तो उसके मन में अपने आप प्रसन्नता का भाव आ जाए। आप जिसकी सहायता करेंगे उसके सामने आप पहुंचेंगे, भले ही जो है वो व्यक्ति कैसा भी होगा, लेकिन वो सबसे पहले आपसे जय जिनेंद्र कर लेगा। समझ आ रहा है? आप उम्र में मान लो छोटे हैं, वो बड़ा है, लेकिन अगर आपने उसकी सहायता की है किसी वृद्ध की, तो वो सामने आपके हाथ जोड़ के पहले आपसे जय जिनेंद्र कर लेगा। तो आपके लिए समझना कि वो अपने लिए कितना सम्मान दे रहा है, कि एक वृद्ध का सम्मान अपने को मिल रहा है। समझ आ रहा है? हम इन चीजों की भी कीमत करें। दिल्ली जैसे शहर में अभी इतनी ही स्थिति नहीं बनी है कि लोग अपने फ्लैटों में रह रह करके कोई समाज में लोग कैसे रह रहे हैं उनकी चिंता ना करते हो। ऐसी स्थिति अभी नहीं बनी है और बननी भी नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? जैसा हम बॉम्बे में देखते हैं वैसा दिल्ली में कतई नहीं है। बॉम्बे के कल्चर में और दिल्ली के कल्चर में अभी बहुत अंतर है। यहाँ पर लोग अभी भी आपस में एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके रहते हैं, और एक दूसरे की सहयोग की भावना को भी ध्यान में रखते हैं, और ये भी ध्यान में रखते हैं कि किसके घर में क्या कैसा अच्छा या बुरा हो रहा है, तो उसकी सहायता करने को भी तत्पर रहते हैं। ये यहाँ की अभी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। समझ आ रहा है? इसीलिए आचार्य महाराज ने अभी दिल्ली में तो महाराज भेज दिए, अभी बंबई नहीं पहुंचे महाराज। हाँ, क्योंकि जहां पर लोग ही नहीं एक दूसरे को ध्यान में रखेंगे, एक दूसरे के साथ वात्सल्य नहीं रखेंगे, एक दूसरे के धर्म में सहयोग नहीं करेंगे, तो धर्म आगे बढ़ेगा कैसे? समझ आ रहा है? हर सेक्टर में एक समाज होती है, और हर समाज के लोगों को पता होता है कि हम अपनी समाज में किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, कहां पर लोग किस तरीके से रह रहे हैं, और ये सब चीजों को ध्यान रखना भी समाज की कमेटियों का काम होना चाहिए। केवल मंदिर के लिए ही व्यवस्थाओं का ध्यान रखना समाज के प्रधान और कमेटियों का काम नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है ना? हर तरीके की व्यवस्था का ध्यान रखना। आपके लिए यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर धर्म के लिए करने के लिए कोई व्यक्ति सामने आता है तो वो किसी भी तरीके से वंचित ना रहे। एक बहुत बड़ी और एक चीज सामने दिखाई देती है, जो मंदिरों में अभिषेक होते हैं, सुबह सुबह जो पुजारी लोग अभिषेक करने के लिए आते हैं वो तो जल्दी जल्दी आ जाते हैं, अपना 6 बजे आकर के अभिषेक पूजन करके चले गए। समझ आ रहा है? अब जो युवा लोग हैं जिन्हें 7 बजे उठना है, 7:30 बजे उठना है, समझ आ रहा है, 8 बजे तक मंदिर आना है,
उनके लिए मंदिर में आने के बाद में ना अभिषेक की व्यवस्था मिलती है, ना उनके लिए पूजन की व्यवस्था मिलती है। एक बार से भी कई बार अभिषेक हो सकता है। हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी अभिषेक हो तो वो अभिषेक जो है भगवान के लिए खेल ना बन जाए। समझ आ रहा है कि जैसे 2 मिनट बाद फिर कोई आया, उसने भगवान की प्रतिमा उठाई फिर रख लिया, 10 मिनट बाद फिर कोई आया, फिर प्रतिमा उठाई फिर रख लिया, ये खेल नहीं। एक मंदिर में भी कई जगह ऐसे मंदिर हैं जहां पर 3-3 बार भी अभिषेक होते हैं और वहां पर भी व्यवस्थाएं बना करके आए हैं हम, और वहां पर भी अच्छी व्यवस्थाएं चलती हैं। क्योंकि मान लो किसी का टाइम 8 बजे आने का है, किसी का टाइम 10 बजे आने का है, हम उसके लिए 3 टाइम भी बना सकते हैं। मंदिर में एक अभिषेक सुबह 6 बजे होगा, समझ आ रहा है, एक अभिषेक 8 बजे हो जाएगा, एक अभिषेक 10 बजे हो जाएगा। क्या दिक्कत है? वो उस समय पर एक व्यक्ति ना हो, एक व्यक्ति के लिए अभिषेक नहीं हो रहा है, कम से कम 5-6 व्यक्तियां हों और उसके साथ में वो पूरे बहुमान के साथ जैसी व्यवस्था, जैसे मान लो उन्हें मंगलाचरण पढ़ना है, मंगलाष्टक पढ़ना है, भगवान को विराजमान करना है, पूरी विधि करें। जब भी भगवान को विराजमान करें पूरी विधि करें, और वो 8-10 लोग जो भी 4-6 लोग हैं उनका सबका ग्रुप एक समय पर निश्चित रूप से आए और उस समय पर जो है आकर के वो अभिषेक करें। दूसरी बार भी अभिषेक करें तो भगवान कोई बुरा नहीं मान जाएंगे, समझ आ रहा है, और ना कोई मंदिरों की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। हमें हाँ, अलग अलग वेदियां हो तो उनका भी अभिषेक करने की व्यवस्था बनाई जा सकती है। एक ही वेदी पर भी कई श्रीजी होते हैं और उनका भी अभिषेक, ऐसी कोई आगम में व्यवस्था नहीं है कि एक भगवान का एक ही बार अभिषेक होना चाहिए। समझ आ रहा है ना, ऐसा कोई आगम का कथन नहीं है, हमें लिखा हुआ दिखा दो। उसके लिए हमें श्रीजी के प्रति आदर का भाव बना रहे, मंदिरों की व्यवस्था बनी रहे, इसलिए ये व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। जब व्यवस्थाएं गड़बड़ दिखती हैं, भगवान को आपने बिठा दिया, समझ आ रहा है ना, कई जगह मैंने मंदिरों में देखा कि भगवान को सुबह 6 बजे से बिठा दिया और भगवान उसी थाली में बैठे हैं, जो आ रहा है सो जो है ना बस डालता जा रहा है, जो आ रहा है डालता चला जा रहा है। 8 बजे तक 2 घंटे तक भगवान मंदिर में ऐसे ही बैठे हैं, तो ये अनादर हो गया। ऐसा नहीं करना। आप एक टाइम बना लो किसी के लिए जो टाइम सूटेबल हो, 7 बजे का टाइम, 7:30 बजे का टाइम अगर युवाओं के लिए सूटेबल बैठता है तो उस टाइम पर भी जो है वो जब इकट्ठे हो जाएं 4, 6, 8, 10, 12 लोग, तो वह भी जो है उस समय पर पूरी विधि के साथ श्री जी को जो है विराजमान करें सिंहासन पर, पूरी विधि के साथ अभिषेक करें। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे मन में भी ये उदारता का विचार रहना चाहिए कि समाज का व्यक्ति क्या चाह रहा है। बड़े व्यक्तियों का ये कर्तव्य है कि उसकी भावना की पूर्ति करें। समझ आ रहा है? ये हम हर समाज के लोगों से कह रहे हैं। आज युवा कुछ कारणों से इसलिए भी पीछे हो जाते हैं कि सुबह सुबह 6 बजे उन्हें ठंड में नहीं उठा जाता। अब तुम तो आदत पड़ी है तुम्हारी ठंड में उठने की, समझ आ रहा है ना, और वो जो है तुम सुबह सुबह अभिषेक करके चले गए, उसके बाद में तुमने बोर्ड लगा दिया, अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो ये भी गलत बात है। हम वहां देख लें, अगर युवा चाह रहे हैं और उनके लिए आने के लिए मन है और उनको भी अगर हम सुविधा देते हैं तो मंदिर सबके लिए होता है, केवल कमेटी के लोगों के लिए नहीं होता है। समझ आ रहा है ना, या जो चलते चले आ रहे हैं 20 सालों से करते चले आ रहे हैं उसी ढर्रे से, उन्हीं के लिए नहीं होता है, सबके लिए होता है। तो हर व्यक्ति के मन में विचार आना चाहिए कि हर व्यक्ति धर्म से जुड़े। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरे जो हमारे सामने लोग आते हैं उनकी क्या अपेक्षाएं रहती हैं, हम उसको भी ध्यान में रखें, ये भी आप लोगों का कर्तव्य है। और इस तरीके से जब आप जो है सबके हित में काम करेंगे, समझ आ रहा है, तब ये सूत्र पूरा होगा कि आपको देखते ही गुरुओं के मुख पर प्रसन्नता आ जाएगी और आपके लिए आशीर्वाद मिलेगा कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो, घर बैठे बैठे। समझ आ रहा है? वो काम मत करो जिससे कि गुरु तुमको देख के ही आंखें नीची कर लें, तुम्हें देखना ही नहीं। सब बेकार लोग। समझ आ रहा है ना? ऐसा भी भाव आ सकता है। हाँ, अब वो गुस्सा तो नहीं करेंगे लेकिन अब तुमसे मतलब नहीं रखेंगे, देखेंगे नहीं बस तुमको, तुम आओगे उधर चंदन करके अर्घ चढ़ा के चले जाओगे, ठीक है जाओ, नमस्तु कर ली तो ठीक है आशीर्वाद, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इससे ज्यादा क्या होगा? समझ आ रहा है ना? वो क्या होगा? तो वो आपसे कुछ पूछें, आप उनसे कुछ पूछें, आपकी भावना उनके पास तक पहुंचे और आपके लिए भी ये लगे कि हाँ हम गुरु के लिए, गुरु की प्रसन्नता के अनुसार कुछ काम कर रहे हैं। गुरु को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता है। जब गुरु को यह देखने में आ जाता है कि हाँ
व्यक्ति सबका सम्मान कर रहा है, व्यक्ति तीनों प्रकार के पात्रों के प्रति सहयोग की भावना रख रहा है, व्यक्ति धर्म के प्रति उदारता का भाव रखता है और हर तबके के लोगों को जोड़ने के लिए अग्रसर रहता है, तो हमेशा गुरु का मुख आपको देख करके प्रसन्न हो जाएगा और आपको बिना नमोस्तु किए भी आशीर्वाद मिल जाएगा। क्या समझ आ रहा है? क्योंकि आप अच्छे काम कर रहे हो। समझ आ रहा है? तो जो काम सहयोग के हैं, अच्छे हैं, जिनसे समाज और धर्म की संस्कृति सुदृढ़ बनती है, उन कामों के बारे में आप विचार करते रहो। और जब ये सुनने में आ जाए कि भाई वहां पर कहीं पे काम तो अच्छा चल रहा था और किसी एक व्यक्ति ने टांग ऐसी खींची कि वो सब काम चौपट हो गए, कहीं पर कोई काम चल रहा है, कोई भी चीज लोगों ने करने का मन बनाया, मान लो मंदिर में अभिषेक है, पूजन है, कोई भी चीज है, और जब तक महाराज रहे तब तक तो कोई कुछ नहीं बोला, सब सही चलता रहा। और जैसे ही महाराज रोहिणी से आगे बढ़े, ये सब नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, समझ आ रहा है ना? फिर शुरू हो गया। तो अब जब ये सुनने में आएगा तो फिर क्या होगा? गुरु की प्रसन्नता बढ़ेगी? क्रोध तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन प्रसन्नता भी तो, समझ आ रहा है? आप ऐसे काम करो कि घर बैठे बैठे आप भले ही गुरु के पास दर्शन करने नहीं पहुंच पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन गुरु को यह पता हो कि हाँ वो व्यक्ति अच्छे काम में लगा हुआ है और अच्छे काम में सहयोग कर रहा है, आपको घर बैठे बैठे आशीर्वाद मिलेगा। ये प्रसन्नता का भाव इतनी दूर तक जाता है, ये वहां के बताने का भाव। तो आप हमेशा ये अपेक्षा मत करो कि हम नमोस्तु करेंगे तभी गुरु का हम मुख देखेंगे और गुरु प्रसन्न होंगे तो ही हमारी नमोस्तु हुई। क्या समझ आ रहा है? समाचार सब मिलते रहते हैं, कहाँ क्या होता है, क्या हो रहा है, और अक्सर ऐसा होता है जो चीजें मंदिरों से जुड़ी हुई होती हैं, मंदिरों के प्रधान होते हैं, कमेटियों के लोग होते हैं, समझ आ रहा है? कई बार मंदिर में जब तक हम वहां रहेंगे, आसपास रहेंगे, तब तक तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सब चलता रहता है, समझ आ रहा है? और जैसे ही महाराज के कदम आगे बढ़े तो वो जी नाजी बन जाते हैं। नाजी जानते हो कौन होते हैं? समझ आ रहा है? हाँ, ऐसे बन जाते हो। अपने विचारों को हमेशा उदार बना करके रखो और इस तरीके से व्यवहार करो कि हम कभी भी छल कपट का व्यवहार इन पात्रों के साथ ना करें। समझ आ रहा है? तीनों प्रकार के पात्रों को ध्यान में रखना। तीनों प्रकार के पात्रों के साथ हमारा छल कपट का व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये अगर आपके मन के अंदर की सरलता बनेगी तो आपके अंदर धर्म आएगा, धर्म आएगा तो अपने आप आपको देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता रहेगा, सानिध्य मिलते रहने से आपके अंदर पुण्य आता रहेगा और उस पुण्य से आपके लिए धन, वैभव, संपत्तियां, धर्म सब कुछ आपके अंदर आता रहेगा। ये सब व्यवस्थाएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। समझ आ रहा है? जैन धर्म भी समाज के हर एक व्यक्ति से हमें कनेक्टेड होकर के धर्म करना सिखाता है, ये भी हमें सीखना चाहिए। लोग केवल इतना ही समझ रहे हैं कि केवल मुनि महाराज तक ही हमारा धर्म सीमित है ना? ऐसा नहीं है। हम उसकी व्यापकता को समझें, नीचे से लेके ऊपर तक हमारे लिए धर्म के भाव बने रहने चाहिए और होते हैं। और ऐसा आप करोगे, समझ आ रहा है ना, तो आपको अलग से अपने जीवन में स्ट्रेस लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या सुन रहे हैं? इतना उल्टा काम मत करो कि आशीर्वाद मिलने के लिए हमें भी जो है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए स्ट्रेस लेना पड़े, टेंशन लेना पड़े। ये तो यूं बात हो गई कि भाई पहले बीमार बनो फिर डॉक्टर के पास जाए। तो डॉक्टर की दवाई भी इतनी अच्छी नहीं लगनी चाहिए कि हमें उसके लिए बीमार बनना पड़े। अगर आप स्वस्थ हैं, स्ट्रेस लेस हैं, टेंशन फ्री हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम उनसे अच्छे हैं और हमारे लिए भी जो ये भाव आया है तो ये भी सब गुरुओं के प्रसाद से ही हमारे लिए आ रहा है, जिसके कारण से हम कुछ नहीं करते हुए भी टेंशन फ्री हैं। तो टेंशन लेने का भाव मत करो, टेंशन फ्री रहो। समझ आ रहा है? ये भाव रखो कि जो इस तरीके के लोग हैं इनके लिए भी अगर सही राह मिलती है और हमारा उसमें कुछ ना कुछ योगदान हो जाता है तो वह भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा सहयोग का भाव है।
तो यही यहाँ कहा गया है कि वह कार्य कभी मत करो जिसके कारण से गुरुओं के मुख की प्रसन्नता से आप विमुख हो जाओ, है ना। और वह कार्य हमेशा करो जिससे कि गुरु आपको देखने की इच्छा करे। देखते ही, आपके सामने आते ही जो है ना, आपकी ओर देख ले, आपसे कुछ पूछने की इच्छा कर ले और ये सोच ले कि हाँ यह व्यक्ति भी जो है कुछ अच्छा कार्य कर रहा है, तो यही आपके लिए धर्म का सबसे अच्छा कार्य होगा। ठीक है ना। इतना शॉर्ट में आपको सब समझ आ गया होगा। समय आपका हो गया है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त। बोलो महावीर।